वंदे मातरम। जय भारत। कमल कुंज साहित्य सरोवर, उत्तरता, मुजफ्फरनगर। मैं कमलदेव विद्यार्थी राष्ट्रवाद के ऊपर आपको एक प्रेरणा दे रहा हूँ। हमारा देश, हमारा राष्ट्र कितना महान है। यह मातृभूमि है मेरी, यह मातृभूमि है मेरी, पर बुद्धि ऋषियों की धरती। यह मातृभूमि है मेरी, पर बुद्धि ऋषियों की धरती। तुम सारे तत्व को जानो, तुम सारे तत्व को जानो, आलोकित जग को करती। तुम सारे तत्व को जानो, आलोकित जग को करती। ये भारत माता है और ये ऋषि मुनियों का देश। ऋषि मुनियों का देश भारत क्यों कहलाया? भारत के ऋषि मुनियों ने जीवन की जो श्रृंखलाएं हैं, जीवन का जितना भी रहस्य है, वो वेदों के अंतर्गत विधिपूर्वक निहित किए। विश्व में यदि जीवन से जुड़ी हुई संपदा है तो वह वेद है, और वेदों की रचना हमारे ऋषियों ने की। ऋषियों ने वेदों की रचना की और सारे ही ब्रह्मांड में वेद ही व्यापक है। संशोधन हमारे देश के ऋषियों ने किया कि जीवन क्या है और हमें आकर के इस संसार में क्या करना चाहिए। ये भारत का महत्व है। भारत में हमारे ऋषि मुनियों ने जो वेद की स्थापना की, इसका कोई समय निर्धारित नहीं है कब किस समय वेद लिखे गए। जैसा सृष्टि के विषय में बातचीत चलती है, सृष्टि कब कैसे उत्पन्न हुई, इसी प्रकार से वेद भी इसी प्रकार उसका कोई वर्णन नहीं कर सकता किस समय इनका प्रतिपादन किया। अब वेद की विशेषता क्या है? तरण से लेकर के और जितना भी ब्रह्मांड का ज्ञान विज्ञान है वो वेदों में अंतर्निहित है। हमारे ऋषि मुनियों ने जीवन का जो मूल है मोक्ष, जो जीवन का अंतिम अंत है मोक्ष, उसको वेदों में प्रतिपादित किया। अब ये किस प्रकार से प्रतिफलित होगा? जब राष्ट्र समुन्नत होगा, प्रत्येक व्यक्ति जागरूक होगा, तो वेद का उद्देश्य क्या है? वेद इतिहास में लिखता, वेद आदेश करता है मनुष्यों तुम जगो और जन जन के हृदय में राष्ट्रवाद की भावना, स्वदेश की भावना ओतप्रोत हो और प्रत्येक व्यक्ति शिक्षित हो, और शिक्षा के साथ उसका संस्कार महान हो। एक व्यक्ति शिक्षित है, संस्कार उसके महान नहीं है, सफल नहीं होगा। शिक्षा, संस्कार और संस्कृति ये मानव को महान बना, मानव को महान बनाने में इनका बहुत भारी महत्व है। इसलिए मानव को चहुमुखी विकास के लिए वेदों का अध्ययन करना चाहिए। वेद इस समय सरल है और हिंदी में उपलब्ध है, और वेद को घर में रखना आपका गौरव है। वेद का एक मंत्र भी कंठस्थ होगा तो दूसरा सामने वाला व्यक्ति आपसे झुक जाएगा। ये वेद भारत का स्वाभिमान। वेद के ऊपर कोई भी आदमी टिप्पणी नहीं कर सकता, वेद निर्विवाद है। वेद के अर्थों में थोड़ा भेद हो जाता है, परंतु बहुत बड़े साहित्यकार इसमें लगे हुए हैं, और भारत माता का गौरव यदि बढ़ता है तो भारत के साहित्य से बढ़े, धन कितना भी हो। और यदि हमारे पास गौरव नहीं है, आत्मसम्मान नहीं है, तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते। तो इसके लिए ये कविता प्रस्तुत की जा रही है। तो राष्ट्रवाद मंगल की, सुराष्ट्रवाद मंगल की, जन जन में भरो भावना।
तू राष्ट्रवाद मंगल की जन जन में भरो भावना। सूची धर्म अर्थ और काम मोक्ष तम पूर्ण करो कामना। सूची धर्म अर्थ और काम मोक्ष तम पूर्ण करो कामना। संस्कार संजोकार मानव, संस्कार संजोकार मानव है, विद्या बल ज्ञान बढ़ाओ। संस्कार संजोकार मानव, विद्या बल ज्ञान बढ़ाओ। सुकुमार कुमारी सबको वेदों का पाठ पढ़ाओ। यजुर्वेद के 20वें अध्याय सरस्वती का बहुत वर्णन किया गया है और उसमें हमारी माता बहन बेटियों के लिए निर्देश दिया गया है कि यही सरस्वती का रूप है। विद्यालय में अध्यापिका हैं और डॉक्टरी कर रही हैं, सेना में हैं, सिविल जज हैं, मजिस्ट्रेट हैं। हर विभाग में नारी का एक यथोचित स्थान वेदों में निर्धारित किया गया है। और भारत के उत्थान में प्राचीन काल से ही बेटियों का योगदान रहा और आज भरपूर योगदान है। तो इसमें हमारे वेदों ने पहले वर्णन किया गया बेटियों को एक ऐसा समुचित स्थान दो जिससे देश का निर्माण। माता जितनी महान होगी उतना ही परिवार, देश, राष्ट्र संपन्न। तो माताओं के लिए एक विशेष व्यवस्था की गई है वेदों में और इसलिए वेदों में कहा गया सुकुमार और कुमारी को बराबर ही आप शिक्षा दें। और स्त्रियों के लिए तो एक विशेष बात है, उन्हें इतना महान बनाओ, इतनी शिक्षा दो वो अपना निर्णय लेने में सक्षम। हमारे देश में ऋषि मुनियों का जो आख्यान है वो उल्लेखनीय है। यजुर्वेद में, ऋग्वेद में बहुत वर्णन और कितना महान वर्णन है, उसका वर्णन वाणी से भी नहीं किया जा सकता। तो यहाँ जैसा हम यज्ञ करते हैं तो ये यज्ञ में भी जब तक पत्नी का स्थान नहीं होगा तो वो यज्ञ परिपूर्ण नहीं। तो यहाँ वेदों के विधान में आया है हो वेद विधि से देवदि यदि, हो वेद विधि से देवदि यदि, गरिमा मानव की बढ़ती है, गरिमा मानव की बढ़ती है। नारी का हो सम्मान जहाँ वह धरा धर्म से सजती है। नारी का हो सम्मान जहाँ वह धरा धर्म से सजती है। तो भारत माँ यदि प्रफुल्लित है तो चहुमुखी विकास है। हमारे ऋषि मुनियों ने देश का चहुमुखी विकास किया और उसमें नारी की सहभागिता उल्लेखनीय रही। तो हमारे वेदों में दैविक शक्ति कहकर के नारी का सम्मान किया गया है और वेदों में विवाद नहीं, वेद आदेश कर रहा है मनुष्यों तुम अपने कर्तव्य का पालन करो। आई है पंक्ति धर्म अर्थ काम और धर्म का अर्थ कर्तव्य से है। अध्यापक का कार्य है बच्चों को समभाव से शिक्षा देना है। गुरुजन हैं वे वेद की विद्या पढ़ें और लोगों तक तो उस बात को पढ़ें। वेद में एक विशेष बात है, वेद न तो किसी को वरदान देता न किसी को श्राप देता। वेद में कर्म योग की विशेषता है। मनुष्य कर्म करो और कर्म करते हुए तुम महान बनोगे। जब हम उत्तम कर्म करेंगे तो उसका फल उत्तम होगा और जब उत्तम फल होगा तो हमारी कामनाएं पूर्ण होंगी और जब कामनाएं पूर्ण होगी संसार में तो व्यक्ति सुखी रहेगा। और जो व्यक्ति सुखी होगा, संपन्न होगा, शिक्षा से विनम्र होगा, जैसा फल फूल लदी हुई डालियाँ नीचे झुक जाती है तो विद्वान लोग भी इसी प्रकार से महान बन जाते हैं। उनमें क्षमता का भाव उगता है। वे सभी के साथ एक मनोरम व्यवहार करते हैं, मधुर व्यवहार करते हैं और राष्ट्र निर्माण के लिए प्रत्येक व्यक्ति को जागरूक होना होगा। जब तक समाज का प्रत्येक नागरिक जागरूक नहीं होगा तब तक प्रजातंत्र
प्रतिफलित नहीं हो। क्यों? जब नागरिक जागरूक हों तो देश की जो राजनीतिक व्यवस्था है वो उसको ठीक बनाएंगे। और जब हमें बहुत ही नहीं हमारा राजा कैसा हो तो आगे नहीं बढ़ सकते। तो यहाँ वेदों में आया है, और क्षत्रिय कैसा हो, क्षत्रिय महारथी हो रणधीरा, क्षत्रिय महारथी हो रणधीरा, दुष्टि दमन दल भुज बल वीरा। तो क्षत्रिय महान होना चाहिए। जो क्षत्रिय अपने देश की सुरक्षा में संपन्न नहीं होता वो देश की रक्षा चाहता। और देश को महान बनाने के लिए जनता को जागरूक रहना होगा। और जब जनता जागरूक होगी, महान होगी, तो तभी देश प्रगति पथ पर जाएगा। और इसका संबंध सीधा साहित्य से है। साहित्य समाज का प्राण है, साहित्य समाज की आत्मा है, और साहित्य मानव का सिर ऊंचा। भारत का सिर ऊंचा क्यों है? वेद किसी ने नहीं लिखे, भारत के ऋषि मुनियों ने ये संहिता तैयार की है। और इसमें जीवन की सारी व्यवस्था है। राजा कैसा हो, सेना कैसी हो, अध्यापक कैसे हो, और जीवन का जो प्रफुल्लित अंग है, जहाँ आकर के मानव को सुख मिलता है, वो है सोम रस। सोम रस का अर्थ है अपने आप को, अपनी आत्मा को। संसार में परिवर्तन है। जो युवा है वो वृद्ध होगा, जो वृद्ध होगा वो संसार से जाएगा। और भारत के ऋषि मुनियों ने बात सिद्ध की, एक संसार में आवागमन का चक्र है। जो आ रहे हैं उनको अवश्य, तो आने जाने के चक्र में व्यक्ति को पीड़ा होती है। तो इस पीड़ा से मोक्ष प्राप्त करने के लिए मानव को एक साधना करना। साधना हमारे ऋषि मुनियों ने विभिन्न प्रकार की बताई। वेदांत दर्शन तो ज्ञान के द्वारा साधना का द्वार, और कर्म योग करते रहो और अपनी आत्मा को करो। आत्मिक बोध होना आवश्यक है। और राष्ट्र को महान बनाने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को जागरूक होना, अपनी संस्कृति पर, अपने साहित्य पर हमें विचार करें। साहित्य मानव को कहाँ ले जाता है? सिर ऊंचा करता है। एक व्यक्ति के पास बहुत धन है, परंतु उसके पास यदि ज्ञान नहीं है तो उसका विशेष महत्व नहीं। हमारे ऋषि मुनि जितने भी हुए वो बहुत धर्म तरीके, और उन्होंने देश में ज्ञान, विज्ञान, भूगोल, कला, कौशल का हमें संदेश दिया है। और हमें इसी पथ पर बढ़ कर के अपने देश को महान बनाओ। अब शास्त्र के साथ शस्त्र होना भी अनिवार्य। शक्तिशाली ऋषि मुनि जब भारत में रहे तो भारत में एकदम इतना बड़ा सौभाग्यशाली देश रहा। राक्षस यहाँ पनप नहीं पाए। परंतु जब केवल शास्त्र रह जाता है, वाणी रह जाती है, और उसके साथ छात्र धर्म निर्बल हो जाता है, तो उसे दुर्बल लोग, हीन व्यक्ति दबा लेते हैं। क्योंकि उनकी हीन भावना, वो भोगों में लिपायमान रहते हैं और वे समाज में दुर्व्यवहार करके अपना कीर्तिमान स्तंभ बनाना चाहते, पर वो हो नहीं पाता। तो हम सब गौरवशाली अपने देश को महान बनाने में एक साथ चलें, एक साथ ही सबका वैभव बने। एक एक व्यक्ति महान बनेगा, उससे देश इतना महान नहीं बन सकता। देश शक्तिशाली सभी मनुष्यों के सहयोग से बनता है। तो देश में सभी आचार्य हैं, नवयुवक हैं, वृद्ध हैं, वैज्ञानिक हैं, और जो देश को दिशा निर्देश करते हैं, उन लोगों का भी सभी का सम्मान है। और इसी सम्मान के साथ में अब हम अपनी वाणी को विराम दे रहे हैं। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम।